कोशिश में थे। दफा 370 मामले पर समाअत इंतहाई अहम मरहले पर पहुंच गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। आज 14वें रोज की समाअत मुकम्मल हुई। आज सीनियर वकील राकेश द्विवेदी 370 को हटाने की दलील पेश कर रहे थे। इस मामले पर अगली समाअत 4 सितंबर को होगी। कल समाअत के दौरान जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के मामले में मरकजी हुकूमत की जानिब से एसजी ने कहा था कि हुकूमत किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करवा सकती है। मरकजी हुकूमत ने कहा कि वोटर लिस्ट तकरीबन तैयार है। इंतखाबात कब होंगे इस बात का फैसला रियासती इलेक्शन कमीशन और मरकजी इलेक्शन कमीशन करेंगे। मरकजी हुकूमत ने कहा कि पहली बार जम्मू कश्मीर में 3 सतही पंचायती राज निजाम नाफिज किया गया है। पहला इंतखाब पंचायत के लिए होगा। तुषार मेहता ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जे की बहाली के लिए वक्त लगेगा। हुकूमत रियासती दर्जे की बहाली के लिए टाइम लाइन देने से कासिर है। यूटी का दर्जा आरजी है। सीनियर सोशो पॉलिटिकल कारकुन इमरान अमीन शाह का कहना है कि दफा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोगों के लिए मवाफिक होगा और उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने और इंतखाबात मुनाकिद कराने में भी कलीदी रोल अदा करेगा। अनंतनाग के शेरपोरा इलाके में एक सियासी मीटिंग में शिरकत के बाद इमरान शाह ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने सियासी कारकुनान पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में रिवायती सियासत में बदलाव लाने के लिए इनफरादी सतह की पहल की जाए ताकि माजी के सियासी पहलू में तब्दीली लाई जा सके। इस मौके पर कई सियासी कारकुनान ने इमरान शाह को हिमायत देने का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट का हम खैर मकदम करते हैं। वो मुल्क का बहुत बड़ा एक ऐसा इदारा है जहां पे नाइंसाफी नहीं होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पे स्टेट होल्ड दिया जाए वापस तो हम उसका खैर मुकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। हम बल्दियाती इलेक्शन और पंचायती इलेक्शन के लिए पूरी तरह अपने जो वर्कर हैं, हमारे साथी जो है ग्राउंड लेवल में उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन बना रहे हैं। और आज हमने यहाँ पे जो वार्ड प्रेसिडेंट है ये मोहम्मद याकूब खान साहब, इनके घर में हमने मीटिंग की और यहाँ का जो यूथ है उनके साथ एक इंटरेक्शन की और उनको समझाया कि आने वाले इलेक्शन में किस तरह मुतहरिक हो और किस तरह हम कामयाबी हासिल।